गुड इवनिंग एवरीवन। आज है डे 3 ऑफ नंबर सिस्टम। अभी तक हमने सभी नंबर्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म भी हम उसे कह सकते हैं। बेसिकली अब हम इस चैप्टर में रेशनल नंबर्स और आगे इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म किसी भी रेशनल नंबर की क्या होती है। हमारे पास रेशनल नंबर्स होते हैं p अपॉन q की फॉर्म में, वेयर q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। अगर p और q दोनों को प्राइम नंबर्स हो जाएं तो उन्हें हम कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। p एंड q को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है? को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। देयर शुड बी नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, राइट। इसको हम कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर लोवेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर्स। कोई भी नंबर अगर हमारे पास है तो उनके बीच में नंबर्स, और हमेशा पता है कि उसमें जो नंबर्स हैं वो प्रेजेंट होंगे ही। अगर मैं पूछूं कि सिंपल नंबर से स्टार्ट करते हैं, 5 और 7 के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो सभी का आंसर आ जाएगा 6 नंबर इसके बीच में है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इन दो नंबर्स के बीच में इन्फिनाइटली मैनी नंबर्स आर प्रेजेंट, उसको प्रूव करने के लिए भी हमारे पास एक थ्योरम है, राइट। आज हम उसी थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। थ्योरम कहती है बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स, अगर हम कोई भी दो डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट रेशनल नंबर लेते हैं, सेम रेशनल नंबर लेंगे ऑब्वियस है उसमें तो नहीं होंगे ना नंबर्स, वो तो सेम नंबर्स आ गए हैं। इफ वी आर टेकिंग टू डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स, लेट इट बी a एंड b, दो रेशनल नंबर्स हमारे पास है a एंड b, देन देयर एग्जिस्ट अनदर रेशनल नंबर। तो इन दो रेशनल नंबर के बीच में एक और रेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। अब हम ये कैसे प्रूव करेंगे? देखो मैथ्स है तो हमें सबसे पहले कंसीडर करना पड़ेगा। लेट टू रेशनल नंबर्स a एंड b, राइट। अब हमने ये भी कंसीडर कर लिया है कि a और b में से बड़ा कौन है। लेट a इज लेस देन b, a जो है वो b से छोटा है, राइट। अब हमें यहाँ क्या काम करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार हम दोनों साइड a ऐड करते हैं। अगर हम कोई भी नंबर ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड कुछ भी करते हैं तो वो हमें बोथ साइड, दोनों साइड हमें करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, a दोनों साइड ऐड कर लेते हैं। एडिंग a टू बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस a लेस देन b प्लस a। नेक्स्ट हम आगे यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास लेफ्ट साइड में आ जाएगा 2a इज लेस देन a प्लस बी। अब b प्लस a लिखिए या a प्लस b लिखिए, सम तो सेम रहेगा। अब तो यहाँ मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में। a इज लेस देन a प्लस b बाय 2। हम इसको क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। नाउ एक बार हमने a ऐड किया था, अब सेकंड में हम b ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास थी a इज लेस देन b, राइट। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड b ऐड कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ a प्लस बी आ गया, सम a प्लस बी लेस देन b प्लस बी इज 2b। 2 मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट साइड अगर हम शिफ्ट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, इट इज़ लेस देन b। इसको हम सेकेंड इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। अब अगर आप देखें फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में a प्लस बी बाई 2 कॉमन है, राइट। तो कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज लेस देन a प्लस b बाई 2 एंड इट इज लेस देन b।
हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई है, राइट? a is less than a plus b by 2 and a plus b by 2 is less than b. इसका मतलब ये है कि a और b के बीच में एक नंबर एग्जिस्ट करता है जो है a plus b by 2. ये सभी को समझ में आ गया होगा? ओके, नहीं भी आए कोई बात नहीं, हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे अभी, राइट? इसको हम मिड वैल्यू मेथड भी कहते हैं। जस्ट सपोज करो हम एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, वी हैव टू फाइंड 3 rational number between 3 and 4। हमारे पास दो नंबर हैं 3 and 4, दोनों डिस्टिंक्ट हैं और हमें 3 रैशनल नंबर्स इसमें फाइंड करने हैं, राइट? तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? डिनोमिनेटर मेथड भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर हम मिड वैल्यू मेथड हमने सीखा है अभी पहले, उसी को यूज़ करते हैं। मिड वैल्यू मेथड यानी कि आपके पास जो दोनों टर्म्स हैं, हमारे पास क्या था, a और b के बीच में यानी 3 और 4 के बीच में एक नंबर एग्जिस्ट करता है, वो क्या है, a प्लस बी बाय 2, यानी कि 3 प्लस 4 बाय 2। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 7 बाय 2, यानी 3 एंड 4 के बीच में 7 बाय 2 जो है वो एग्जिस्ट करता है। अगर हम इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 3.5। सिंपल डिवाइड भी कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं 3.5 जो है वो 3 और 4 के बीच में एग्जिस्ट करता है, राइट? ये तो सिंपल मेथड हो गया कि 3 और 4 के बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड करना था। अब जस्ट सपोज करो हमें तो 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो 3 रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रैशनल नंबर हमने फाइंड कर लिया है। सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए एक तो हमें पहले वाला ही एक रैशनल नंबर कंसीडर करना पड़ेगा 3, और जो नया रैशनल नंबर हमारे पास आया है यानी 7 बाय 2, अब हमें ये लेना पड़ेगा, यानी कि अब हमें जो रैशनल नंबर फाइंड करना है वो 3 एंड 7 बाय 2 के बीच में फाइंड करना है, राइट? सेम वही मेथड, a प्लस बी यानी कि 3 प्लस 7 बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस 7 बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। अभी हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सब चीज़ सीखेंगे, तो एक साथ हम डायरेक्ट कोई भी मेथड नहीं यूज़ करेंगे, राइट? तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 बाय 4, यानी कि जो नेक्स्ट रैशनल नंबर है 3 एंड 4 के बीच में जो एग्जिस्ट करता है वो क्या है हमारे पास, 13 बाय 4। अगर हम इसको और थोड़ा डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3.25, ठीक है? ओके, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड रैशनल नंबर अगर हमें फाइंड करना हो, तो थर्ड रैशनल नंबर अगेन जो हमारा रैशनल नंबर आया था यानी कि 13 बाय 4, एंड जो हमारा नेक्स्ट नंबर है वो 4। हमने 3 से स्टार्ट किया था, 3 एंड 4 के बीच में, फिर हमने 3 एंड 7 बाय 2 लिया। नेक्स्ट हमारे पास आया था 13 बाय 4, तो हम लेंगे 13 बाय 4 एंड 4। सेम मेथड, 13 बाय 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा हमारे पास 29 डिवाइडेड बाय 8। अगेन 29 बाय 8 है हमारे पास, इसको भी हम डेसिमल एक्सपेंशन में लिखेंगे, तो ये करीबन हमारा जो आंसर आएगा वो 3.5 समथिंग आ जाएगा, राइट? यानी कि ये हमारा जो मेथड है, हमने जो अभी अभी सीखा, ये वही मेथड है और इसको हम किस नाम से जानते हैं, मिड वैल्यू मेथड, यानी इसमें मिड वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे, राइट? आई होप ये चीज़ सभी को समझ में आ गई होगी। ये थी हमारे पास थ्योरम, उससे रिलेटेड हमने एक मेथड सीखा, एक क्वेश्चन भी हमने उससे वो किया है, सॉल्व किया है। आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा।
अब एक चीज़ देखिए, हमने जो थ्योरम पढ़ी थी उसमें हमने ये चीज़ लिखा था कि देयर एग्जिस्ट एन अनदर रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, टू डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स, यानी दो डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स जो हमने ए एंड बी लिए थे, इन दोनों के बीच में एक और अनदर नंबर जो है रेशनल नंबर वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन हमने अभी अभी फाइंड किया कि वहाँ पे तो बहुत सारे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ जो हमें समझ में आई है वो ये है that there exist infinitely many rational numbers between two distinct rational numbers। यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलती है कि दो अलग अलग रैशनल नंबर्स अगर हम लेते हैं तो उनके बीच में सिर्फ एक नहीं, इन्फानाइटली मैनी रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। जो एक मेथड हमने सीखा था, अगर हम रिपीट करते हैं उसी प्रोसेस को अगेन एंड अगेन, तो हमारे पास बहुत सारे रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे, राइट? ओके, ये तो था एक मेथड। हमारे पास जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो कोई एक चीज़ फाइंड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, राइट? ये मिड वैल्यू मेथड था। अब इसमें थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग है, हमें बार बार सारे एक ही जैसे नंबर्स जो हैं मिड वैल्यू मेथड से फाइंड करना पड़ रहा है। तो अब ये चीज़ ओवरकम करने के लिए हमने और भी मेथड्स जो हैं वो ढूंढे। अब एक थ्योरम और है, थ्योरम तो नहीं है, जस्ट कैसे हम सॉल्व करेंगे। हाउ टू इंसर्ट n rational numbers between two distinct rational numbers। यानी कि अगर हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स हैं तो उनके बीच में n रेशनल नंबर्स हम कैसे इंसर्ट करेंगे। सेम यहाँ पे भी हम क्या कंसीडर करते हैं, दो रेशनल नंबर हम ले लेते हैं a एंड b। सेम, b इज ग्रेटर देन a। अब इसमें अगर हमें n रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं तो हम क्या करेंगे, जो इन दो नंबर्स यानी कि जो रेशनल नंबर्स हैं, इन दोनों रेशनल नंबर्स का जो डिफरेंस है, अब डिफरेंस का मतलब होता है ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, यानी b माइनस 8, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, n प्लस 1 से। यानी कि इसको हम अगर सही तरीके से लिखें तो हम लिख सकते हैं b माइनस ए डिवाइडेड बाय n प्लस 1। हम इसको d से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक, हमारे पास d की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। जैसे ही हमारे पास d की वैल्यू फाइंड होगी तो हम जब इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे नंबर्स को, तो फर्स्ट नंबर जो होगा वो होगा a प्लस डी, सेकेंड नंबर विल बी a प्लस, सेकेंड है तो 2d, नेक्स्ट थर्ड नंबर है तो a प्लस 3d, फोर्थ नंबर है तो a प्लस 4d एंड अप टू सो ऑन। n नंबर्स हमें ऐड करने थे तो a प्लस एन डी, राइट? तो एक मेथड हमारे पास ये भी है। राइट, देखो कोई भी मेथड जब हम सीखते हैं तो हमने थ्योरम के अकॉर्डिंग उसको पढ़ लिया है, लेकिन समझ में हमें उसे क्वेश्चन के थ्रू ही चाहिए। विदाउट क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए अब इससे रिलेटेड भी हम एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं, 3/5 and 4/5। We have to find three rational numbers between them, right? अब हमें 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो हमें दिखाई दी वो ये है कि जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, डिनोमिनेटर इज सेम, राइट? यहाँ से a और b की वैल्यूज हम सॉल्व कर लेते हैं। a इज 3/5, b इज 4/5,
और यहाँ n की वैल्यू कितनी है 3. वी हैव टू फाइंड 3 रैशनल नंबर्स, दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू 3. अभी अभी हमने सीखा कि अगर हमें इंसर्ट करने n नंबर्स किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में, तो हमें सबसे पहले d फाइंड करना पड़ेगा. और उसे फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, b माइनस a डिवाइडेड बाय n प्लस 1. राइट, d की वैल्यू फाइंड करते हैं. b इज 4/5 माइनस a इज 3/5 एंड डिवाइडेड बाय n इज 3 प्लस 1. राइट, हमारे पास यहाँ से आ गया है 1/5 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि जो d है, d की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/20. अब हमारे पास नंबर्स जो हैं, फर्स्ट नंबर इज a प्लस d, सेकेंड नंबर विल बी a प्लस 2d एंड थर्ड नंबर इज a प्लस 3d. राइट, अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे. a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 3/5, 3/5 प्लस d की वैल्यू कितनी आई है 1/20. सेम यहाँ हम लिखेंगे 3/5 प्लस 2, d की वैल्यू हमारे पास 1/20 थी तो हम डायरेक्टली 2/20 लिख लेते हैं. नेक्स्ट 3/5 प्लस 3/20 आ जाएगा ये हमारे पास. अब देखो यहाँ पे हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा. फर्स्ट रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर 5 है, नेक्स्ट 20, यानी इनका एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा. तो हमें फर्स्ट नंबर में यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 4 से. राइट, यहाँ पे भी अगेन फर्स्ट डिनोमिनेटर इज 5 एंड 20, तो एलसीएम यहाँ भी 20 आएगा. तो 4 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर में भी. यहाँ भी फर्स्ट डिनोमिनेटर इज 5 एंड सेकेंड डिनोमिनेटर इज 20. अगर 5 एंड 20 का एलसीएम लेते हैं तो वो 20 ही आएगा. तो अगर हम मल्टीप्लाई करके इन्हें लिखते हैं 12/20 प्लस 1/20, यानी हमारा जो फर्स्ट रैशनल नंबर आया है वो है 13/20. नेक्स्ट 12/20 प्लस 2/20, यानी नेक्स्ट हमारा जो नंबर आया है वो है 14/20. नेक्स्ट दिस इज 12/20 प्लस 3/20, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट नंबर आया है वो है 15/20. तो हमारे जो नंबर्स आए हैं 3/5 एंड 4/5 के बीच में, फर्स्ट रैशनल नंबर इज 13/20, 14/20 एंड 15/20. ठीक है, क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया है? ये हमारे पास एक मेथड हमने जो अभी सीखा, मिड वैल्यू मेथड सीखा था सबसे पहले हमने. फिर उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था तो हमने एक और मेथड ढूंढा, वो ये मेथड है. इसके अलावा एक और मेथड भी है, ऑल्टरनेटिव मेथड है. ये थोड़ा सा लेंदी है, बस उसमें कुछ स्टेप्स हम इसमें से हटा देंगे, हम उस मेथड को डायरेक्टली करेंगे. राइट, हम वो मेथड भी सीखेंगे सेम क्वेश्चन के लिए, 3/5 एंड 4/5 के लिए. 3/5 एंड 4/5 सेम, हमें 3 रैशनल नंबर्स ही फाइंड करना है इसमें भी. राइट, इसको हम ऑल्टरनेटिव मेथड लिख देते हैं. देखिए, इसमें भी हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक करना है कि डिनोमिनेटर सेम है या फिर डिफरेंट है. डिनोमिनेटर इज सेम, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो फिर हमें उसे सेम बनाना पड़ता है. अभी एक और क्वेश्चन करवाऊंगी, उसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेगा. यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, सिंपली वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n प्लस 1 to numerator and denominator. हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में n+1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे.
अब n हमारे पास कितना, यानी कितने नंबर्स हमें फाइंड करने थे, 3, तो 3 + 1 यानी n, ये हमारे पास आ गया है 4, राइट। फर्स्ट नंबर इज 3/5, यानी कि हमें इसे मल्टीप्लाई करना है 4/4 से। आंसर आ गया हमारे पास 12/20। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है वो है 4/5, इसे भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को भी 4 से करना है, तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 16/20, राइट। तो जो नंबर्स आए हैं इनके बीच में 12/20 एंड 16/20 के बीच के नंबर्स हम लिखेंगे। 12 के बाद बिटवीन टू नंबर्स, जब भी हमारे पास क्वेश्चन हो कि इन दो नंबर्स के बीच के नंबर्स आपको फाइंड करने हैं, तो जो नंबर्स आपके पास आए हैं, लाइक यहाँ पे 12/20 एंड 16/20 है, तो उनको हम कंसीडर नहीं करते हैं, उनके बीच के जो नंबर्स है सिर्फ उन्हें कंसीडर करेंगे। लाइक यहाँ 12/20 नहीं हम लिखेंगे, हम लिखेंगे 13/20। नेक्स्ट नंबर इज 14/20 एंड नेक्स्ट नंबर इज 15/20। हमें 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने थे, तीनों रैशनल नंबर्स हमने फाइंड कर लिए हैं, राइट। तो ये है ऑल्टरनेटिव मेथड। ये जो पिछला हमने मेथड सीखा है उसी मेथड पे बेस्ड है, बस थोड़ा सा शॉर्टकट है। उसमें हमें सब चीज़ें, हमने पहले डी फाइंड किया, फिर उससे हमने मल्टीप्लाई किया, देन हमने टर्म्स लिखी। यहाँ पे भी तो टर्म्स वही है, वहाँ पे a + d फाइंड करते थे, यानी जो आपका a गिवन है उसमें d की वैल्यू प्लस करी, फिर 2d की वैल्यू प्लस करी, फिर 3d की वैल्यू प्लस करी। तो सेम यहाँ पे भी वही है, बस यहाँ डायरेक्टली हम टर्म्स को लिख देते हैं, राइट। तो एक क्वेश्चन तो हमारा ये था, यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तब हम कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं 3/5 एंड 2/3। यहाँ पे डिनोमिनेटर्स जो हैं वो डिफरेंट है। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट, डिनोमिनेटर इज डिफरेंट। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ता है, और डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए जो डिनोमिनेटर्स है उनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 दैट विल बी 15। तो जो नंबर्स हमारे पास हैं वो क्या हो जाएंगे, अब 3/5। डिनोमिनेटर को 15 अगर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि हमारे पास जो नंबर आया है अब वो है 9/15। नेक्स्ट नंबर इज 2/3। डिनोमिनेटर का जो एलसीएम था वो 15 आया था हमारे पास, तो डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। अगर डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो न्यूमरेटर में भी 5 से होगा, राइट। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास आ गया 10/15। हमारे पास अब जो नए नंबर्स आए हैं वो है 9/15 एंड 10/15। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n+1। n+1 यानी n की वैल्यू यहाँ हमारे पास 3 थी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। फर्स्ट नंबर इज 9/15, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4/4, तो आगे हमारे पास 36/60। नेक्स्ट नंबर हमने फाइंड किया था 10/15, सेम इसको भी हमें 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ गया हमारे पास 40/60। अब हमारे पास दो नंबर हैं 36/60 एंड 40/60, इनके बीच के हमें 3 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। अगेन 36 एंड 40 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो इनके बीच के नंबर्स हो जाएंगे 37/60, 38/60 and 39/60. These are the 3 rational numbers between 3/5 and 2/3. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।